4-5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए आपस में, वो आपका आपस में बन ही जाएगा। आज तो पहला दिन है, धीरे धीरे आप सब परिचित होंगे, एक दूसरे से दोस्त बनेंगे, आपस में एक ग्रुप बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि ऐसे बच्चे जो थोड़े सीरियस हो पढ़ने को लेकर, उनके साथ एक ग्रुप बनाइए। कोशिश ये भी रहे कि पूरा ग्रुप 4-5 व्यक्तियों का केवल लड़कों या केवल लड़कियों का ना हो। इतनी उम्मीद मैं आप सबसे कर रहा हूं कि कोई इसका मिसयूज ना करे। कई बार क्या होता है, ग्रुप बनाया पढ़ने के भाव से, फिर उसमें कोई गलत हरकत किसी ने कर दी तो फिर माहौल खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है जो बोर्ड में लेडी मेंबर से ठीक से बात नहीं कर पाते, और हिंदी मीडियम के कई बच्चों को दिक्कत है कि लेडी मेंबर को सर बोलते हैं बार बार, जी सर, नहीं मैडम, और एक इंटरव्यू में ऐसा 4-5 बार करते हैं, जी सर, नहीं मैडम, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी में कभी किसी मैडम से बातें नहीं की। स्कूल में केवल सर थे, कॉलेज में केवल सर थे, दोस्तों में केवल लड़के थे, कभी बातें नहीं की। और पहली बार यूपीएससी इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, आंटी जी बोल नहीं सकते वहां, तो आंटी जी बोल नहीं सकते, आंटी छोड़ के कुछ बोलना आता नहीं है, तो मुंह से बार बार सर निकलता है, क्योंकि आदत सर की है। जो भी पावरफुल सीट पे देखा है आज तक, वो सर ही देखे हैं सारे के सारे, तो सर मुंह से निकल जाता है, सहज नहीं हो पाते। ग्रुप बनाइए और सप्ताह में एक बार कम से कम एक सेशन रखिए, जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन का सेशन। और ग्रुप डिस्कशन के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि ज्यादा अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए ज्यादा अच्छा ये है कि एक टॉपिक या 5 टॉपिक तय कर लीजिए कि 5 व्यक्तियों को एक एक टॉपिक दे दिया, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं या जो टॉपिक क्लास में चल रहा है, ठीक है। और उनको वो टॉपिक तैयार करने हैं। उस दिन 5 लोग बैठ गए, 4 ऑडियंस बन गए, एक मंच पे चला गया। मंच का मतलब ये नहीं कुछ मंच में तैयार करना, सामने खड़ा कर दीजिए, मंच वही है। बहुत उस सामने एक टेबल रख दीजिए, उसमें सुरक्षा का एहसास रहता है, एक टेबल रख दीजिए छोटी सी, ठीक है। ये टेबल क्यों रखी है? सुरक्षा का एहसास रहता है इससे, और क्या है। तो अब उसको 10 मिनट उस विषय पर बोलने को कहिए। 10 मिनट बोलना मजाक नहीं होता है। 10 मिनट बोलना अपने आप में एक स्किल है जो सीखते सीखते आएगी। पहली बार में हो सकता है कि 2 ही मिनट में डब्बा गोल हो जाए, 2 मिनट बोले फिर चुप, एकदम कुछ सूझ ही नहीं रहा। उसके बाद कुछ तो आएंगे, खड़े हो जाएंगे एकदम, कुछ नहीं सूझ रहा, एक शब्द भी सामने आते ही। धीरे धीरे अभ्यास होगा, सहजता आएगी, बोल पाएंगे। 10 मिनट अगर आप एक टॉपिक बोल पा रहे हैं धारा प्रवाह बिना रुके, तो इसका मतलब है कि एक स्किल तो आ गई। लेकिन मामला इतना ही नहीं है, जैसे ही आप 10 मिनट बोल लेंगे, बाकी 4 जो हैं वो हथियार लेके बैठे होंगे, फिर वो सवाल दागेंगे आपसे और आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। और ये जो सवाल जवाब का प्रोसेस है और उत्तर ऑथेंटिक देने हैं, हवाई बात नहीं करनी है। और यदि आपने इस चीज का अभ्यास लगभग 50 बार 100 बार कर लिया रियल इंटरव्यू से पहले, जो कि इतना टाइम मिल ही जाएगा, 1.5 साल तो मिल ही जाएगा आपको कम से कम, तो आप पाएंगे कि इंटरव्यू के समय आपके सामने संकट बहुत कम होगा। क्योंकि आप जैसी बोर्ड के सामने जाएंगे या मॉक पैनल के सामने हमारे सामने आएंगे, आपको बहुत घबराहट होगी नहीं, आप अभ्यस्त हैं उस चीज के लिए। आपको पता है कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कहाँ रुक जाना है, कितना मजाक कर सकते हैं, कितनी आवाज ऊंची रखनी है, सब पहले से पता है आपको। और ये अभ्यास उस समय शुरू करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं कई बार मॉक इंटरव्यू में ये जानता हूं कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो इम्प्रूवमेंट कम से कम 1 साल में होगी, और इसका इंटरव्यू 7 दिन के बाद है। पर कुछ कर नहीं सकते उस समय, सिवाय शुभकामनाएं देने के, और क्या कर सकते हैं। प्रोत्साहन करते हैं कि अरे क्यों नहीं होगा, लेकिन हमें पता होता है कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। वो आपके साथ ना हो, इसका तरीका ये है कि अभी से उस पर काम करना ठीक से शुरू कर दीजिए, तो वो चीजें